तो आज की ये वीडियो मेरी बाकी वीडियो से बहुत ज़्यादा हटकर होने वाली है, क्योंकि मैं आज सेकेंड हैंड एप्पल डिवाइस का रियलिटी तुम्हें बताने वाला हूँ। ये वीडियो जितने भी लोग दिख रहे हैं उनमें से 90% लोग या तो मिडिल क्लास या फिर लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, और मैं भी तुम्हारी तरह इन्हीं फैमिली से आता हूँ। और देखो, हमारी फैमिली में किसी के पास में भी आईफोन नाम का चीज तो रहता ही नहीं है, और हमारा एक शौक होता है या एक ड्रीम कह सकते हो कि भाई हमको एक बार ना एक बार कभी आईफोन लेना है। सबका रहता है भाई, मिडिल क्लास फैमिली में सबका रहता है कि एक बार मेरे को कभी ना कभी एक आईफोन उठाना है तो है। अब तुम में से कई लोग होंगे कि भाई हमें आईफोन या हम एंड्रॉयड में बहुत खुश रहते हैं। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ देखो, हर किसी का एक ना एक ड्रीम रहता है, क्योंकि देखो हमारा मिडिल क्लास फैमिली या लोअर मिडिल क्लास फैमिली में कभी भी आईफोन आया है नहीं, और हमने बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसर हो गए या क्रिएटर हो गए, ये जो टैग वीडियोस जो बनाते हैं वो लोग ज़्यादातर आईफोन को एक प्रेफर करते हैं कि भाई ये एक बेस्ट फ़ोन है, इसके अंदर तुम्हें बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, इसकी कैमरा क्वालिटी बहुत अच्छी है, जो ऑब्वियसली सच में है, बैटरी इसकी बहुत अच्छी है, ओवरऑल फ़ोन का बहुत तारीफ़ किया जाता है हर जगह। तो हमारा एक ड्रीम या एक शौक बन जाता है कि भाई हमें एक बार आईफोन लेना है। कोई बात नहीं भाई, कितना भी देना पड़े, थोड़ा बहुत लग जाए, कोई दिक्कत नहीं, मैं करूँगा, मैं लेके आऊँगा आईफोन। और एक तरह से सोशल इमेज भी तुम्हारा हाई हो जाता है आईफोन लेने के बाद। तुमने देखा ही होगा, जब तुम आईफोन लेते हो तो हर कोई बोलता है कौन सा फ़ोन है भाई, ओ भाई आईफोन है, कौन सा मॉडल है, ओ भाई 13 14, ओ भाई 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 इसका आईफोन है भाई, एक तरह से बन जाता है। और इसी के लिए लोग फ़ोन भी खरीदते हैं, कई लोग तो इसी के लिए खरीदते हैं सिर्फ, और इसी को टारगेट करता है तुम्हारा सेकेंड हैंड मार्केट। 2025 में इंडिया में लगभग 15.9 मिलियन पीसीज बिके, वो भी रिफर्बिश। उनमें से लगभग 11 मिलियन तुम्हारे लैपटॉप थे सिर्फ, और उन आंकड़ों में मैं और मेरे कुछ दोस्त भी सम्मिलित थे। मतलब जितने वो 15 मिलियन जो गए उसमें मैं भी सम्मिलित था, क्योंकि मैंने भी एक मैकबुक परचेज़ किया था आज से लगभग 1 साल पहले। और आज से लगभग 1 साल पहले ही मैंने एक सबसे पहला अपना आईफोन, वो भी रिफर्बिश आईफोन खरीदा था कैशिफाई से, आईफोन एसई। और उसका मैंने एक वीडियो भी डाला था, तुम जाकर देख सकते हो, आज से 1 साल पहले की ओल्ड वीडियोस देख लेना मेरा, तो उसमें तुम्हें दिख जाएगा। उसके बाद मैं खरीदता गया, 2-3 फ़ोन खरीदे मैंने, जैसे 12 खरीदा, फिर उसको 11 खरीदा, फिर उसको 12 खरीदा। तो भाई मैं खरीदता गया, मेरे दोस्त लोगों ने भी खरीदा, तो मैंने एक चीज़ कॉमन देखा इन बहुत सारे फ़ोन्स को। जब मैंने खरीदा तो एक चीज़ कॉमन देखा, एकदम क्लीन फ़ोन भी, एकदम साफ़ फ़ोन भी आया हो, या फिर एकदम नॉर्मल गुड कंडीशन, मतलब थोड़ा स्क्रैच वगैरह है, तो उसमें मैंने एक चीज़ कॉमन देखा कि भाई तुम्हारा फ़ोन मतलब टिक ही नहीं पाएगा। मतलब एक तरह से मैं कह सकता हूँ, मतलब तुमने खरीद दिया, खरीदने के बाद लगभग 2-3 या 4-5 महीने, 6-7 महीने बाद वो डेड पड़ जाएगा, या कुछ दिक्कतें उसमें आएंगी, और वो दिक्कत बहुत बहुत ज़्यादा मतलब तुमसे पैसे लेंगी। और ये दिक्कत ना खासकर उन लोगों को होती है जो लोग चीपेस्ट में खरीदते हैं, मतलब कि एक तरह से सस्ते में। ऐसा लगता है ना उनको कि 7,000 5,000 में आईफोन 11, भाई 10,000 रुपये में आईफोन 12, 11,000 रुपये में आईफोन 13, 12 मतलब 12,000 में 13 14, तुमको भाई 16,000 में तुम्हें 14 16 मिल जा रहा है आराम से। भाई इसमें फंसते हो तुम। मैं जेन्युइन कह रहा हूँ, कितना भी बड़ा यूट्यूबर होना, वो तुम्हें अगर 16 तुम्हें 16-17,000 रुपीज़ में दिला रहा है, तो जेन्युइनली भाई तुम्हारा खर्चा लगेगा ही लगेगा। कैसे भाई, जब तुम लेके आओगे ऑब्वियसली फ़ोन चल रहा होगा, कुछ काम वर्क नहीं कर रही होगी, जैसे कुछ थोड़ा हो सकता है कि डिस्प्ले का इधर साइड वर्क ना कर रहा हो। जैसे मेरे पास जब मैं 11 लेके आया था तो मेरा भी ऐसी हुआ था कि डिस्प्ले का इस साइड वाला वर्क नहीं कर रहा था, मतलब एक साइड वाला वर्क नहीं कर रहा था काम। तो मेरे को पहले में लगा कि चल यार चिल रहेंगे, वीडियो, मेरे को तो वीडियो बनानी है। बट धीरे धीरे वो चीज़ जब मैं नोटिस करता रहा, जब मैं ऐप्स कट कर रहा हूँ हो ही नहीं रहा प्रॉपरली ढंग से, और मैं कुछ इधर से क्लिक कर रहा तो हो ही नहीं रहा प्रॉपर, तो इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाता है, और बाद में लगता है कि यार मैं गलत चीज़ लेके आ गया। वैसे ही जब तुम लोग चीपेस्ट के चक्कर में जाते हो ना कि भाई मेरे को चीपेस्ट में फ़ोन लेना है, तो जैसे कि खास करके इसमें यूट्यूबर का हाथ होता है। मतलब कि जो यूट्यूबर्स रहते हैं, ये तुम्हारे बहुत सारे बोल सकता हूँ, जैसे कि मैं नाम नहीं लूँगा, मतलब बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो लोग बोलते हैं कि 7,000 में आईफोन 11, 12,000 रुपये में इतना, 13,000 रुपये में भाई तुम्हें को 13 मिल जाएगा। बहुत सारी चीज़ें मैं सच में कह रहा हूँ, लगा तो लाओगे, आ भी जाएगा फ़ोन, अच्छा भी आएगा, दिखेगा एकदम प्यारा। जब तुम काम करोगे, कुछ वर्क नहीं कर रहा होगा, धीरे धीरे तुम पैसे लगाओगे, तुमको बैठेगा, जैसा तुमने 13 का लिया तो बैठेगा तुम्हें 15, 16, 17, 18 का ही बैठेगा। और ऑफलाइन मार्केट में तुम्हें 13, मतलब मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, 13 तुम्हें आराम से
आराम से तुम्हें 19-20 हज़ार रुपये का मिल जाएगा, एक अच्छा क्वालिटी का। मेरा तुमको कोई डिमोटिवेट करने का कोई पर्पज़ नहीं है, मैं तुम्हें सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ, तुम कोई भी एप्पल डिवाइस ले रहे हो, कुछ भी ले रहे हो, सच में कह रहा हूँ भाई, अगर तुम झेल सकते हो ना, एक तुमने कहावत सुनी होगी कि लेना आसान है, पालना बहुत मुश्किल होता है किसी चीज़ को भी। वैसे ही भाई लेना आसान है, तुम आईफोन, तुम मैकबुक, तुम कोई भी एप्पल डिवाइस ले सकते हो। केयर करनी आनी चाहिए, केयर करने के साथ भाई तुमको यूज़ ढंग से प्रॉपरली करना आना चाहिए। ऊपर से भाई तुमको मतलब कि तुमको इतना होना चाहिए कि कल को इसमें कुछ खराबियाँ आ जाती है, कुछ दिक्कत आ जाता है इसमें, तो मैं सही करने लायक कैपेबल हूँ या रहूँ। अगर नहीं रहोगे तो कुछ फ़ायदा नहीं है। जैसे मेरा खुद मैकबुक मैं लगभग 50,000 का मंगवाया था आज से 1 साल पहले। वो अभी के टाइम पे मतलब उसका कुछ मदरबोर्ड में कुछ दिक्कत आ गया, और मैं जहाँ रहता हूँ ना, इस साइड कोई भी आईफोन या तुम कह सकते हो एप्पल डिवाइस को सही करने वाला कोई नहीं है, सब बाहर ही जाता है लगभग यहाँ से 300-400 किलोमीटर दूर। तो भाई अब मेरे को यहाँ से 300-400 किलोमीटर से दूर भेजना है, फिर सही करवाना है। लगभग जो मदरबोर्ड का बोल रहा था वो कुछ दिक्कतें आई हैं, छोटा सा दिक्कत आया था, वो कह रहा था लगभग 9,000 रुपये लगेंगे, 9,000 रुपये मदरबोर्ड के। मैं सिर्फ तुम्हें यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ भाई, तुम कुछ भी ले रहे हो, एप्पल डिवाइस कोई भी ले रहे हो, मैं तुम्हें सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि भाई थोड़ा सा सोच समझ के ले लेना। अगर तुम्हें लगता है कि मैं इस चीज़ पे, हाँ अगर कल को थोड़ी बहुत दिक्कत आ जाए, जैसे देखो भाई मैंने कोई चीपेस्ट में तो नहीं खरीदा मैकबुक, भाई मैं 15 में तो लेकर नहीं आया, मैं लेके आया 1 साल बहुत अच्छा चला हो। अभी के टाइम पर उसमें कुछ इशू हो गया, और इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है यार, इशू होना बनता है भाई। पर मैं उसको ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ अगर ये चीज़ ख़राब हो गई अभी, अगर मेरे पे वो पैसे नहीं होते तो मैं सही कैसे करवाता, ये सही करने को कैसे देता। मैं तुम्हें सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, अगर तुम कैपेबल हो कि भाई मेरा मैकबुक, मेरा आईफोन का मदरबोर्ड या कुछ ऐसा कुछ इशू आ जाता है, तो भाई मैं कैपेबल रहूँ कि मैं उसको सही करने लायक रहूँ, कि भाई मैं उसको सही कर पा रहा हूँ। मैं सिर्फ तुम्हें इतना कहना चाहता हूँ। और एक और चीज़, सबसे ज़्यादा झांसा पता है कौन देता है? यूट्यूबर्स देते हैं, या जो बताता है तुम्हें एक तरह से कि 8,000 9,000 का फ़ोन एकदम बढ़िया आ रहा है। मैंने बताया था, अलग बात है, उस टाइम आया भी था, वो अच्छा फ़ोन था, ऐसा भी नहीं कह सकते गलत फ़ोन था। बाद में उसमें भी कुछ फॉल्ट आया, वो भी 4-5 हज़ार रुपये मांगने लगा। मैं तुम्हें सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, इसमें सबसे ज़्यादा लोग ना जो कैप्चर होते हैं, एक तरह से कहते हैं कि जो फंसते हैं, वो कौन फंसता है पता है? मिडिल क्लास लोग यार। मतलब कि उनको, मतलब उन्होंने पहले से पहले कभी आईफोन मतलब चलाया है नहीं, तो एक शौक़ रहता है, और वो शौक़ ये फुलफ़िल करते हैं। और ये फुलफ़िल सस्ते में, जो ये सस्ते वाले आते हैं ना, प्रॉपर्ली एकदम मतलब कि भाई थोक के भाव दे रहे हैं, तो भाई इसमें बहुत सारी दिक्कत होती है। थोड़ा बहुत तुम्हें अच्छे क्वालिटी का मिल रहा है, अच्छे रेंज में मिल रहा है तो अच्छी बात है, बट एकदम थोक के भाव मिल रहा है तो भाई वो सच में कह रहा हूँ पैसा उतना ही बैठता है। मेरा सजेशन क्या रहेगा? मेरा सजेशन तुम्हें यही रहेगा, पहले एक बार लोकल मार्केट में जाओ, यूट्यूब पे देखो कि उसका मतलब एक एवरेज प्राइस कितना है जो तुमको चाहिए कुछ भी एप्पल डिवाइस। उसके बाद जहाँ से तुम लेना चाहते हो वहाँ जाकर देखोगे उसका प्राइस कितना है। अगर उसका प्राइस भी उससे उसके जितना है या उससे कम है, उसकी क्वालिटी देखो क्या लिखा है उस पर, कुछ पॉलिसी देखो, कुछ पढ़ो उसमें जो 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 लिखा रहता है, एक तरह से मैं कह रहा हूँ, वो चीज़ जब तुम पढ़ोगे, देखोगे क्या क्या लिखा हुआ है, क्या सीन है, तब उसके बाद तुम एक डिसाइड करना कि हाँ मुझे लेना है। और हाँ, मैं उनको ज़्यादा अवेयर रहने को कह रहा हूँ, जो लोग जो भी मतलब सेकेंड हैंड आईफोन परचेस करने का सोच रहे हो और वो उसको अपना प्राइमरी डिवाइस बनाना चाहते हैं, तो भाई उनको तो अवेयर होना ही पड़ेगा भाई। अगर तुम ऐसा सोचोगे कि भाई ऐसे ला दूंगा, तो भाई तुम्हारा सेकेंडरी डिवाइस का भी काम नहीं करेगा। तो इसलिए प्लीज़ एक बार ढंग से सोच समझ के और अच्छे से जांच पड़ताल करके लीजिएगा। तो गाइस मैं तुम्हें मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी कर देना, और जो तुम्हें कमेंट करना है ना वो प्लीज़ कर देना, कुछ भी क्वेश्चन हो वो भी कर देना, और क्या करना, और चले जाओ फिलहाल के लिए। मैं करता हूँ मेहनत। बाय 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 गाइस।